This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। इस वक्त KC100 जो है वो बड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ हुई है, और KC30 भी अभी 5% तक 5 मिनट रहा, तो उसके बाद वो भी रुक गया। तो ये एक हमारी मार्केट इस वक्त की भी अभी शुरू होगी, तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी मार्केट जो है वो रिबाउंड हुई और जो हालात हुए वो थोड़े से बेहतर हुए। अभी ये कि जो एक अच्छी ख़बर जो इस वक्त बहुत अखबारात में आ भी चुकी है, और अब ये है कि बैंकों की तरफ से गवर्नमेंट के ईमा पे जो है वो डिसबर्समेंट शुरू होंगी पावर सेक्टर सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए। और उसमें यह है कि कुछ कुछ पैसा जो है वो ये जो एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं, मसलन OMC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, PSO, वो एक इसमें बड़ा बेनिफिशियरी है। मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में आपको काफ़ी दफ़ा ये आगाह करने की कोशिश की। उसके अलावा जो हमारी बड़ी ENPs हैं, OGDC और PPL, उनको भी जो है वो कुछ कुछ अमाउंट्स मिलेंगी। एक नई एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक बनाई गई है, और पैसे उससे आएंगे, यानी बैंकों से उनसे होते हुए जो है वो इन एंटिटीज़ के अंदर भी आएंगे। इसमें एक थोड़ा सा ये भी होगा कि जहाँ हमारी जो शेयर मार्केट है, इसमें हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, उनको ये जो है पैसे मिलेंगे या उनको फ़ायदा होगा। वहाँ पे ये है कि हमारे बिजली के बिल जो हैं उनमें भी थोड़ा सा एक चीज़ लग के आएगी। तो ये सारिफिन के लिए थोड़ा सा ये इतनी अच्छी ख़बर नहीं है, मगर ये कि हमारी मार्केट के लिए चूँकि हैवी वेट स्टॉक्स हैं, ख़ुसूसन OGDC, PPL है, उसके बाद PSO, और फिर ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, SNGP, SSGC, वो भी थोड़ा सा इसमें। तो इसमें ये है कि ये बैंकों की तरफ से फाइनेंसिंग होना, इससे ये होगा कि जो हमारा कम से कम ये जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, इसको, इस मामले को जो है वो IMF के ईमा पे एड्रेस कर लिया जाएगा। फिर आगे चल के पेट्रोलियम सेक्टर के सर्कुलर डेट पे शायद कभी बात हो। तो बहरहाल ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जा सकती है कि हो सकता है कि ये जो जून की क्लोजिंग हो, उसमें इन कंपनियों के डिविडेंड्स, खुसूसन PSO या ज़्यादा हमारा OGDC, PPL, इनके डिविडेंड्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ के आ जाएँ। ये एक क़यास किया जा सकता है। तो ये है कि बहरहाल ये ट्रांज़ैक्शन जो है वो हो सकता है मुमकिना तौर पे, जैसे कि कल एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बाहर के ये था कि $4.5 बिलियन का ये जो है वो मामला डील हो चुकी है कंसोर्टियम में, तो बैंकों के कंसोर्टियम से हुकूमत की। तो इससे ये है कि ये मामला जो है ये हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ी-सी किताबें जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी। गो के PSO तो बहुत ज़्यादा पैसे माँगता है। उनकी जो किताबों में तो ये 450-500 बिलियन का है। बहरहाल मीडिया में जो है वो तकरीबन उनकी जो फ़िगर आती है वो ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन ये कि बहरहाल थोड़ा बहुत ये है कि ये जो फ़्लो होगा, तो जो रिसीवेबल के मसले हैं ये हल होना शुरू होंगे। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊँ। लेकिन तरजीह जो है सरमायाकार की ज़्यादा वो इस वक्त थोड़ा सीमेंट सेक्टर ही भी होनी चाहिए। इस साल जो ये साल क्लोज़ हो रहा है, मजमूई तौर पे कंज़म्पशन जो है सीमेंट की इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो चले हैं। हो सकता है कि 2026 और 2027 में फ़िस्कल स्पेस थोड़ी बढ़े, और जैसे कि बजट में आया है कि ये थोड़ा-सा हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसे लगें, दियामी भाषा हो या जैसे कराची में K4 हो, तो इस तरह के, जैसे दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है कि इसमें सीमेंट की कंजम्पशन और फिर सरिये की कंजम्पशन, उसमें कुछ बेहतरी आए, उम्मीद की जाती है। तो इसमें यह है कि सीमेंट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे उनकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। उसमें चीदा कंपनियां, जैसे पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं बताता रहा हूँ, वो तो लकी सीमेंट था, और इसके अलावा DG खान पे भी बात हुई थी। इसके अलावा कुछ दूसरी कंपनियां, मसलन फौजी सीमेंट, ये भी अहम कंपनी है। तो ये है कि इनके मामलात कंजम्पशन या ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, उसके हिसाब से जो है वो कुछ बेहतर होते हुए ऐसा लगता है कि नज़र आते हैं। इसके अलावा बाज़ कंपनियां, मसलन टाटा सीमेंट, इनका भी जो है वो स्टॉक स्प्लिट आगे उसकी डेट आई हुई है, वो होना है, वो आपकी नज़र में है। तो ये कि मैं UBL बैंक का तज़किरा करता रहता हूँ, तो वो भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे 5 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल बड़ा अच्छा
यानी बहुत सस्ता, यानी एक तरह से देखा जाए केसी 100 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के मुकाबले में, जो कि 7-8 का। तो इस तरह ये है कि बहुत सारे आपको चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं। बैंक इस्लामी बैंकों के अंदर अभी भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल नीचे, हमने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई की थी कुछ दिनों पहले, 20-21 रुपए पे खाली 2 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल था उस वक़्त। तो बहरहाल ये है कि इस वक़्त हम देखें तो आप एक बात याद रखिएगा कि चूँकि मार्केट्स अब बेहतर होना शुरू होंगी, जैसे कि इस वक़्त 1,22,000 है, तो उसके बाद ये मार्केट्स अगर बेहतर होती हैं, तो आप अच्छी कैपिटल ग्रोथ और डिविडेंड वाले स्टॉक्स पे ही तरजीह दें। मैंने उनको आपके सामने आइडेंटिफ़ाई करने की, सामने रखने की कोशिश की। ये है कि बहरहाल अच्छी बात हुई कि अब मामलात जो हैं इंटरनेशनल सतह पे ज़रा बेहतर हो गए हैं, तो ये है कि हमारी मार्केट्स के लिए बेहतरी हो जाएगी। अच्छी चीज़ एक और भी है कि तेल की कीमतें वापस जो हैं वो अगर नीचे आती हैं, तो उससे तीसरे दर्जे की मईशत, जैसे हम पाकिस्तान, उसको करंट अकाउंट जो डेफ़िसिट है वो उस तरह नहीं बढ़ेगा जिस तरह हम उसको सोच रहे थे। तो देखिए आगे होता है क्या। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.